उसे दो बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। उसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह
था। एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़े पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और माने चिंता के वह दुबले होने लगे थे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, पूरे 7 वर्ष का लगूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिएगा, परंतु शनिदेव जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का ही लगूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाओ। तो ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया। अब की बार शनिदेव कहने लगे कि सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे खाने पीने के सामान बांध दो, मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना, और घर में ही ज्यादातर रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के कोई भी अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बात समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में ही बीत जाएगा, इसलिए वह वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे तो माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में ही शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा कि मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में एकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर कोई उनकी आखिरी इच्छा हो तो वह बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा कि वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनने चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवताओं को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खोलकर खेलकर राजमहल से उसकी ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान होकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिक को ब्राह्मण का आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनीश्वर की दशा लगी है और इसी कारण यह सारा तमाशा भी हुआ है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले, सम शनीश्वर कहिए
जाके पाप सदा ही पढ़िए, शनिदेव जी की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान दे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए और शनिश्वर की दशा उतार दे। राजा ने ब्राह्मण देवता को मछड़ा वापस करके दे दिया और घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मछड़ा काटा तो उसमें बीज की तरह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा कि यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव जी, जैसे ब्राह्मण ने शनिदेव की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव जी की जय। इसी प्रकार से शनिदेव जी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा।